देश की राजधानी दिल्ली के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित मौजपुर धाम में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आज श्री खाटू श्याम मंदिर में मनाया गया बसंत पंचमी का उत्सव। इस उत्सव के दौरान पूरे वर्ष जो भगवान खाटू श्याम बाबा को जो वस्त्र पहनाए जाते हैं उन वस्त्रों को बदला जाता है और जो वस्त्र वो उनसे उतारे जाते हैं उनको सभी भक्तों को वितरित किया जाता है आज बसंत पंचमी के दिन। और इसी कार्यक्रम को लेके भक्तों में भारी उत्साह था और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित हुए। आइए मिलते हैं मंदिर के संस्थापक और मुख्य महंत सुरेंद्र अग्निहोत्री जी से और जानकारी लेते हैं इस मंदिर के बारे में कि मंदिर में क्या क्या विशेषता है और ये मंदिर जो है ये जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है और सबसे नज़दीक लोकेशन जो है वो कैसे यहाँ पहुँचा जा सकता है। आप सभी के लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है और आप कम से कम एक बार इस मंदिर में अवश्य पहुँचे। आइए देखते हैं राजभूमि दिल्ली की पेशकश। बसंत पंचमी की सभी श्याम भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्याम बाबा सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और श्याम बाबा से हम भी अरदास लगाते हैं अपने भक्तों के लिए कि हे प्रभु, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें श्याम भक्तों का बहुत ही बड़ा सहयोग है और जो भक्त हैं और परमात्मा की कृपा से जो आ रहे हैं दूर दूर से आ रहे हैं, भजनपुरा, यमुना विहार, गामड़ी, विवेक विहार, वसुंधरा, वैशाली तक के यहाँ पे आ रहे हैं। चारों तरफ की पब्लिक आ रही है। जमुना पार का लगभग कुछ ही एरिया छूट रहा है जो नहीं आ रहा है। बाबा श्याम की कृपा हो रही तभी तो भक्त आ रहे हैं और सभी भक्तों से हम यही कहेंगे जो हम आपको बागा दे रहे हैं उसका क्या करना है, कैसे करना है। मंदिर से जो बागा आपको प्राप्त हो रहा है उस बागे को अपने गले में रखें और अपने गले में डालें। कोई बीमार व्यक्ति उसके गले में डाल दें, कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उसके गले में डालें और कोई लड़ने झगड़ने वाला ज़्यादा तीव्र है उसके गले में डालें। इसको डालना किस में है ये भी सुनो। पीला जो कलावा होगा उसमें डालना है, उसमें बीच में बांध लो, कलावा को पहना दो और पर्स में रखना है। पर्स में इस तरीके से रखना है कि जैसे कोरा कागज़ लेके उसके बीच में रख के रख लो पर्स में। अन्यथा क्या है कि आप डायरेक्ट ऐसे रखोगे तो थोड़ा गलत है क्योंकि हर किसी के पास चमड़े का बेल्ट भी होता है, पर्स भी होता है, तो उसको बचाने के लिए हम पर्स में रखना चाहिए क्योंकि हमारी बरकत तो वहीं से प्रभु देगा। और पर्स खाली हो तो क्या फ़ायदा उसका। तो सभी श्याम प्रेमियों से यही कहेंगे, बाबा श्याम की भक्ति करने वाला भक्त कभी उदास नहीं हो सकता है और जो श्याम भक्त श्याम बाबा को पूछते हैं उसका कभी भंडार खाली नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारा तो श्याम बाबा की कृपा से जो जो सोचते हैं प्रभु करते हैं। रात को अरदास लगाते हैं, सुबह हमारा काम हो जाता है और अपने लिए कम मांगते हैं। हम ज़्यादातर श्याम भक्तों के लिए मांगते हैं कि हे प्रभु, श्याम भक्त माला माल है तो हम भी माला माल है। कहते भक्त मजबूत तो गुरु अपने आप मजबूत है। यदि भक्त बेचारा परेशान है तो कैसे आगे क्या होगा। तो हम बाबा श्याम से, नारायण से यही कहेंगे बाबा सबके जीवन में खुशहाली बनी रहे, उनके बाल गोपाल कामयाब रहें और खूब उनका काम धंधा टॉप पे चले, खूब तरक्की हो। सभी श्याम भक्तों की कामना के अरदास लगाते हैं। शाम को 7 बजे आरती के पश्चात एक सामूहिक अरदास लगेगी। उसमें एक फूल चाहिए और कुछ नहीं किसी भक्त से चाहिए। वो फूल ही सबकी अरदास का एक निशान बनता है। और इसके बाद भंडारा है, कीर्तन है। भंडारा 1:30 बजे चालू हो जाएगा। सभी श्याम भक्त आएँ, प्रसाद ग्रहण करें और शाम को बाबा श्याम का अखाड़ा जमा जाएगा, उसमें आए। और जिसको जो भी कोई प्रश्न है पूछना है वो पूछ भी सकता है। कोई भी अरदास लगाने से पहले डायरेक्ट अर्जी आप लगाते हो बाबा श्याम के पास तो डायरेक्ट बांध नहीं सकते हो। आपको ब्राह्मण से इजाज़त लेनी पड़ेगी, फिर उस अर्जी को बांधिए। और जो भी कोई कार्य है अपना बाबा श्याम के सामने समझ खड़े हो जाओ, किसी से नहीं पूछना इस बारे में। अपने मन की बात अपने बाबा से बोलो, वो सुनते हैं। बोलो श्याम प्यारे की। श्याम प्रेमियों को आने का
रास्ता कैसे आना है, क्योंकि हमेशा भक्त हमसे एक ही बात पूछते, पंडित जी हमें एड्रेस बताओ कैसे आना मौजपुर धाम। तो देखिए सभी श्याम भक्तों से निवेदन है कि जो आने का रास्ता दिया जा रहा है, मेट्रो स्टेशन मौजपुर, मेट्रो स्टेशन से सीधा चलकर 10 रुपये लगेंगे सब्जी मंडी, मौजपुर की सब्जी मंडी पे आके खाटू श्याम द्वार बना हुआ है, वो अंदर को आते हुए सीधा चले आना है, आप मौजपुर धाम आ जाइएगा। बिल्कुल ईजी रास्ता है, कोई कैड़ा नहीं है। आप मौजपुर लाल बत्ती पे भी खड़े हो जाइएगा, किसी से पूछते हो कि मौजपुर धाम जाना है तो आपको रिक्शा वाला क्या आपको बच्चा एड्रेस वहाँ का दे देगा। वैसे ही हमने बता ही दिया कि मौजपुर धाम जाने का रास्ता लाल बत्ती मेट्रो स्टेशन से सीधा आए, सब्जी मंडी का कोने पे पहुँचते ही सीधा खाटू श्याम द्वार बना हुआ है, उससे प्रवेश करना है, सीधा मौजपुर धाम आ जाएगा। बाबा की इतनी कृपा है कि जो भक्त आता है और अरदास लगाता है, हफ्ता या 15 दिन या महीने के अंतर्गत में उसका काम होता है, मगर उस भक्त की अरदास की श्रद्धा कैसी है भाई, वो अरदास भर लगाने आया है कि बाबा से कभी और भी मिलने आता है, उसका भाव कैसा है, तो प्रभु है ना, सब पहचानते हैं। मगर बाबा श्याम की कृपा पूरी है और खूब काम हो रहे हैं, दबादब काम हो रहे हैं। हर हफ्ते अरदास बनती है, हर हफ्ते अरदास खोली जाती है, और बाबा की श्याम की कृपा ही तो है। आज देखिए पूरे जग में डंका बाज रहा है, कलयुग के राजा हैं, जो जो कलयुग बढ़ेगा त्यों तो इनका और पीक पे आएंगे। बालाजी और खाटू श्याम, कलयुग में इन्हीं का झंडा ऊंचा रहेगा। और जो श्याम भक्त हैं, जो श्याम को मानने वाले हैं, वो कभी उदास नहीं हो सकते हैं, ना वो कभी परेशान हो सकते हैं, और उनकी सदा जीत होगी, ये मेरा अपना विश्वास है। जिस दिन बाबा श्याम मौजपुर में आने थे, हम बहुत परेशान थे, इतना परेशान हो गए थे, मगर बाबा श्याम की ऐसी कृपा हुई कि देखो सब राधे राधे, जय श्री श्याम। पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें। श्री श्याम सभी भक्तों को, ठीक है, आए हुए मंदिर में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बसंत पंचमी का काफ़ी खास दिन है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, बाबा पे अर्जी लगाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दिन भर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा लोग आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती जा रही है। आज तो खैर बारिश हो रहा है, लेकिन तब भी भीड़ इतनी ज़्यादा होती जा रही है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भक्त आना चाहें जो पहले कभी नहीं आए, और ओके, किस प्रकार यहाँ पहुँचे? बहुत आसानी से आ सकते हैं मौजपुर धाम। मौजपुर में एक ही मंदिर है बाबा श्याम का, बहुत इजीली आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। आप किसी से ही पूछ लीजिए मौजपुर जाना है, मौजपुर जैसी रेड लाइट पे आप उतरेंगे, वहाँ से किसी से भी आप पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पहले मयूर गारमेंट्स होता था, लेकिन वो मयूर बेकरी के नाम से है। जैसे ही आप मयूर बेकरी पहुँचते हैं, मेन रेड लाइट से अंदर आकर वहाँ पे बाबा का द्वार बना हुआ है, श्याम द्वार बना हुआ है, वहाँ पर आप किसी से पूछ सकते हैं, उससे अंदर आ सकते हैं। जैसे जैसे आप अंदर आते चले जाएंगे, आपको कोई भी बता देगा खाटू श्याम मंदिर मौजपुर धाम कहाँ पर है। आप इजीली वहाँ पे आ सकते हैं, नहीं तो लोकेशन पे भी डाल सकते हैं आप मौजपुर धाम खाटू श्याम मंदिर, आप सीधी लोकेशन मंदिर की है, आप सीधा मंदिर आ सकते हैं, आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगा। मौजपुर मेट्रो स्टेशन से भी आप इजीली आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा आप मौजपुर रेड लाइट से हैं तो ज़्यादा आपको सीधा रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोग दूर से आते हैं, उनको परेशानियां होती हैं, गलियों में भटक जाते हैं। अगर वो मेन मौजपुर रेड लाइट से आएंगे तो सीधा आ सकते हैं, उनको परेशानी नहीं होगी। जय श्री श्याम।